कृष्ण भगवान की जय। जय हो लक्ष्मी नारायण भगवान की। आप सभी भक्तजनों को दीपावली पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी आपके घर में सदा सर्वदा के लिए निवास करे। इसी शुभकामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ दीपावली की पवित्र अवसर पर माता लक्ष्मी की बड़ी ही पुण्यदायी कथा। इस कथा को सुनने मात्र से माता लक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। और साथ ही सुनेंगे कार्तिक मास माहात्म्य की कथाएं और साथ में ठाकुर जी की बड़ी मनमोहक कथा। आज सोमवार का दिन है तो भगवान शिव की कथा को भी सुनेंगे और साथ सुनेंगे अमावस्या माता की कथा। तो प्रिय भक्तजनों, आप एक ही कथा में सभी पुण्य को प्राप्त कर सकते हैं, तो इसलिए कथा के अंत तक बने रहिएगा। और कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में आज के दिन लक्ष्मी माता की जय जरूर लिखिए। जय हो लक्ष्मी माता। आज की कथा का शुभ आरंभ करते हैं भगवान गणेश की कथा से। एक बार गणेश भगवान बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में घूम रहे थे। वे सभी को अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे, पर सभी लोगों ने उनकी बातों को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान एक गरीब बुढ़िया ने उनकी खीर बनाना स्वीकार करके एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाने को कहा। बुढ़िया ने बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया। कुछ ही देर में चमत्कार हुआ। गणेश जी ने दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। उनके जाते ही पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए तो भूख लगने पर बुढ़िया ने उन्हें खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बेटे की बहू ने भी चुपके से कटोरा खीर खाने के एक साथ कटोरा खीर का छुपा दिया। इसके बाद भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा गणेशा, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले, मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कब खाई तो कहने लगी, जब तेरे पोते पोती पड़ोसन और बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने उसे नगर में बांटने को कहा। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा हाल जानकर उसने बुढ़िया की खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर राजा के महल में जैसे ही वह पहुंचा उसमें कीड़े मकोड़े और जहरीले जानवर गिर गए। यह देखकर राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया। उसके घर में जाते ही वापस वह पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने झोपड़ी के एक कोने में गाड़ देने को कहा। ऐसा ही करके बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई देखी। खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया बहुत प्रसन्न हुई। इस कथा को कहने के बाद हम सभी प्रार्थना करते हैं, हे गणेश भगवान, आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबको देना। प्रेम से बोलिए, विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। लक्ष्मी माता की परम प्रिय कथा। पूर्व काल की बात है। अनंतपुरी नगर में एक लकड़हारा रहा करता था। उसके 4 बेटे थे। वे सभी बड़े आलसी और निकम्मे थे। उन चारों को उसी गांव के जमींदार के यहाँ रोज एक एक गट्ठर लकड़ियां देनी पड़ती। उसके बदले में उन्हें एक एक शेर अनाज मिलता था। वे अपनी सुविधा से रोज एक शेर चना ले जाते, अपनी झोपड़ी में आते, अपने अपने चूल्हे पर चने भूंजते और खाकर सो जाते। इस तरह उनके दिन कट रहे थे। एक दिन लकड़हारे के पड़ोसी ने उनसे कहा, भाई, दीपावली आने वाली है, तुम अपने लड़कों का विवाह क्यों नहीं करते? तुम्हारे घर बहू आएगी तो साफ सफाई करेगी, तुम सबको अच्छा अच्छा भोजन भी प्राप्त होगा। लकड़हारा बोला, अरे भैया, घर में तो खाने का ठिकाना नहीं, लड़के के विवाह कराकर बहू को क्या खिलाऊंगा? बड़े लड़के का विवाह हुए 5 साल बीत गए, किंतु बहू का गौना अभी तक नहीं कराया।
पड़ोसी बोला, अरे हाँ भैया, मैं तो भूल ही गया, तुम्हें अपनी बहू का गौना अवश्य करा लेना चाहिए। लकड़हारा झुंझुलाकर बोला, अरे उस कलमोही का नाम मत लेना। जिस महीने में लड़के का विवाह हुआ और बहू मेरे घर आई, तभी मेरी घरवाली चल बसी। अब मैं उसे भुलाकर घर का सत्यानाश नहीं करूंगा। पड़ोसी ने समझाया, भाई मरने जीने पर मनुष्य का क्या वश, तुम्हें बहू को बुला लेना चाहिए। वे घर की लक्ष्मी है। यदि घर में बहू ना होगी तो माता लक्ष्मी उल्टे पांव वापस चली जाती है। इस तरह और लोगों ने भी लकड़हारे को बहू का गौना कराने को कहा। आखिरकार उसने अपने बड़े लड़के को बहू को लिवा लाने के लिए भेजा। लड़का बहू को घर लेकर आया। बहू जब घर में आई तो उसने देखा घर के स्थान पर एक टूटी फूटी झोपड़ी। झोपड़ी में 5 चूल्हे। घर में कभी झाड़ू का मुंह ना देखा। कहीं चने के छिलके दिख रहे थे तो कहीं पर कूड़े करकट का ढेर। घर की दशा को देखकर दुल्हन को रोना आ गया। यहाँ तक कि घर की चारपाई भी टूटी थी, बिस्तर भी गंदा था। घर की यह दशा देखकर वह माथे पर हाथ रखकर बैठ गई और उसने अपने भाग्य को कोसा। फिर उसने अपने आप को संभाला और उठ गई काम में। उसने एक चूल्हे को छोड़कर सारे चूल्हे तोड़ दिए, घर की सफाई की। शाम को लकड़हारा अपने लड़कों के साथ घर आया। उसने घर साफ सुथरा देखा तो उसका मन खुश हो गया। जब लड़कों को अपने अपने चूल्हे दिखाई नहीं दिए तो वे गुस्सा हो गए। क्रोधित होकर बोले, यह तो आते ही घर का सत्यानाश करने लगी। अब एक चूल्हे पर इतने सारे चने कैसे भुनेंगे? भूख के मारे हमारा दम निकल रहा है। नई दुल्हन ने सबकी सुनी। उसने एक लोटे में हाथ पैर धोने के लिए पानी दिया और बैठने के लिए चटाई बिछा दी। जाड़ी के दिन थे, अतः सबके हाथ पैर तापने के लिए आग जला दी। फिर वह अपने ससुर से बोली, आप लोग हाथ पैर धो लीजिए, तब तक मैं खाना बनाकर लाती हूँ। यह कहकर वे चने लेकर पड़ोसन के यहाँ गई। सारे चनों को चक्की में पीस दिया, आटे की रोटियां बनाई और आधा बचा लिया। बरसों के बाद इन लोगों को ऐसा स्वादिष्ट भोजन मिला। रोटियां बहुत थी, सबने खूब खाई। अब तो बूढ़ा लकड़हारा और उसके बेटे बहू की चतुराई पर बहुत प्रसन्न हुए। सुबह होते ही सभी लकड़हारे लकड़ियां लेने जंगल की ओर जाने लगे। बहू ने रात की बची रोटी का एक एक टुकड़ा उनको नाश्ते के लिए दे दिया। इससे उन लोगों को आश्चर्य हुआ। उन्होंने उस लक्ष्मी जैसी बहू की प्रशंसा की। शाम को जब लकड़हारे घर पहुंचे तब उन्हें रोटी और बेसन की कड़ी तैयार मिली। बहू रात में बचाए आधे आटे से बना लिया था। अब तो हाथ पैर धोकर सभी तुरंत भोजन करने बैठ गए। सभी यह सोचने लगे, ऐसी चतुर बहू को घर में ना लाकर वे वर्षों से व्यर्थ में ही कष्ट उठा रहे थे। अब तीसरे दिन लकड़हारे जंगल को जाने लगे। आप सब लोग थोड़ी थोड़ी लकड़ी अपने घर के लिए भी लाएं। वे अपनी लक्ष्मी जैसी बहू की बात टाल ना सके। घर में सभी लकड़ी का एक एक छोटा गट्ठर ले आए। अगले दिन इन लकड़ियों को बहू ने पड़ोसन को बेचकर घर में नमक तेल मसाले का इंतजाम कर दिया। बहू रोज मजदूरी के अनाज में से आधा अनाज बचाकर रखती। अब दिवाली आने वाली थी। उसने मिट्टी के छोटे छोटे बर्तन बना दिए, छोटे छोटे दिए भी बनाए और कार्तिक मास में प्रत्येक दिन उसने छोटे मिट्टी के दिए में तेल डालकर दिए जलाए। इससे सारी झोपड़ी में रौनक आ गई। बूढ़ा लकड़हारा अब उसे लक्ष्मी बहू और देवर उसे लक्ष्मी भाभी कहते। कुछ महीने बाद बहू ने बूढ़े ससुर का मजदूरी पर जाना बंद करवा दिया। अपने इकट्ठे किए पैसों से एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। दुकान चल पड़ी, अच्छी आय होने लगी। गांव में लोग उनकी इज्जत करने लगे। इस प्रकार एक दिन उस बहू ने अपने ससुर से कहा, पिताजी, आप प्रत्येक दिन जब दुकान पर जाते हैं तो वापस आते समय रास्ते में आपको जो भी वस्तु मिले उसे लेकर आप घर की छत पर फेंक दिया करें। अब बहू की बात ससुर टाल ना सका, क्योंकि आज तक उसने जो भी किया भला ही किया। ससुर को यह बात समझ में नहीं आई कि रास्ते में पड़ी चीज उठाकर वह छत पर क्यों फेंके। फिर भी ससुर ने बहू की बातों को मान लिया और वह प्रत्येक दिन दुकान पर जाता, दुकानदारी करता। वापस लौटते समय रास्ते में जो पड़ा हुआ मिलता, ईंट पत्थर कंकड़ लकड़ी कुछ भी मिल जाए,
उसे लेकर आता और छत पर फेंक देता। ऐसा करते करते ही दीपावली का दिन नजदीक आ गया। दिवाली के बस 5 दिन बचे थे। तब उस दिन ससुर दुकान गया। दुकान से वापस आते समय उसे मरा हुआ सर्प रास्ते में मिला। उसने सोचा बहू ने कहा था तो मानना पड़ेगा। उसने सर्प को लकड़ी से उठाया और ले जाकर घर की छत पर फेंक दिया। अगली सुबह बहू के सभी व्यक्तियों का कपड़ा धो रही थी। उसने देखा आसमान से एक चील सोने का 9 लखा हार लेकर उड़ रही है। वे मंडराते हुए बहू की छत पर आ बैठी और उस हार को छत पर रखकर छत पर मरे हुए सर्प को उसने चोंच में दबाकर आकाश में उड़ गई। जब बहू ने अपनी छत पर उस 9 लखा हार को देखा तो वह तुरंत ही नीचे उतार लेती है। फिर उसे अपने ससुर और देवर को दिखाते हुए संभाल कर रख देती है। इसके अगले दिन नगर के राजा ने पूरे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि रानी का 9 लखा हार चील उठाकर ले गई है। जिसने भी 9 लखा हार देखा है मुझे आकर सूचना दे। जो भी लाकर देगा वह हार उसे मुंह मांगा इनाम मिलेगा। वह जो मांगेगा वह वस्तु दी जाएगी। यह बात बहू ने भी सुनी तो बहू ने अपने ससुर से कहा, ससुर जी आप राजा के पास जाइए और उनसे इस हार के बदले राजा से वचन लीजिए। जो भी मांगेंगे राजा को देना पड़ेगा। इस प्रकार बहू ने अपने ससुर को सिखा पढ़ाकर राजा के पास भेज दिया। इस प्रकार वह लकड़हारा राजा के पास गया और कहा, हे महाराज, रानी का खोया हुआ हार मेरे पास है। लकड़हारे ने उस हार को रानी को सौंप दिया। रानी हार पाकर बहुत प्रसन्न हुई। अब राजा ने प्रसन्न होते हुए लकड़हारे से कहा, हे लकड़हारे, अब तुम जो मांगो मैं दूंगा। बोलो क्या चाहिए? अन्न धन सोना चांदी खेत जमीन जायदाद महल अटारी, बताओ क्या चाहिए? तब लकड़हारे ने कहा, हे राजन, आप पहले वचन दीजिए, मैं जो मांगूंगा वह आप देंगे। राजा ने कहा, यह भी कोई पूछने वाली बात है, मैं तुम्हें वचन देता हूँ। इस प्रकार लकड़हारे ने राजा को वचनबद्ध कर दिया और फिर कहा, आज से 3 दिन बाद दीपावली आने वाली है और मैं चाहता हूँ इन 3 दिनों तक धनतेरस, नरक चतुर्दशी और दीपावली तक नगर का कोई भी व्यक्ति रात्रि में अपने घर दिया ना जलाए। सिर्फ दिया मेरे ही घर जलेगा। यहाँ तक कि आपके घर भी 3 दिन तक दिया ना जले। रात्रि में सिर्फ और सिर्फ हमारे घर दिया जले। लकड़हारे का यह वचन सुनकर राजा को बहुत गुस्सा आया, किंतु राजा ने वचन दिया था। राजधर्म यह कहता है कि प्राण चले जाएं पर वचन ना जाए। राजा ने अपने वचन को निभाते हुए लकड़हारे को आश्वासन दिया। राजा ने उसकी बात स्वीकार करके कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को सारे शहर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि इस दिन से लेकर अमावस्या तक कोई भी घर में दीपक ना जलाए। राजा की आज्ञा मानकर धनतेरस से लेकर अमावस्या की रात्रि तक किसी ने भी दीपक नहीं जलाया और दीपावली की रात पूरे नगर में अंधेरा था। जब रात को लक्ष्मी जी नगर में आई तो देखा सारे नगर में अंधेरा है, मगर एक लकड़हारे का घर खूब सजा हुआ है, दीप मालिका से जगमगा रहा है। लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करने लगी। लक्ष्मी जी को अपने घर में प्रवेश करते देखकर लकड़हारे की बहू मार्ग रोककर खड़ी हो गई और कहने लगी, हे माता, आप तो चंचल हैं, आप हमारे घर में प्रवेश मत करो। तब लक्ष्मी माता ने उत्तर दिया, भगवान के शयन के समय में मैं आई हूँ, इस कारण निश्चय तुम्हारे घर में निवास करूंगी। इस नगर में किसी के घर भी दीप नहीं जल रहा। जहाँ अंधेरा रहता है मैं वहाँ कभी नहीं आती, इसलिए तुम्हारा यह घर बड़ा साफ सुथरा और दीपक से जगमगा रहा है, मैं यही निवास करूंगी। यह सुनकर लकड़हारे की बहू ने कहा, हे माते, यदि आप इस बात को शपथ लो कि मेरी 3 पीढ़ियों तक इस घर में स्थायी निवास करोगी तो आप इस घर में प्रवेश कर सकती हो। लक्ष्मी जी ने कहा, यदि तुम विधि पूर्वक मेरा पूजन करोगी तो निश्चय ही मैं तुम्हारे घर में वास करूंगी। सभी पहले से भी अधिक सुख पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी माता की जय। एक समय की बात है, एक राजा महल में अपने परिवार के साथ सुख पूर्वक निवास किया करता। उसका एक पुत्र था जिसका विवाह हो चुका था।
राजा की पुत्र बधू ने एक दिन रसोई में मिठाई रखी हुई देखी तो वह सारी की सारी मिठाई खा गई। जब उससे पूछा गया कि सारी मिठाई कहाँ गई, तो उसने कहा, सारी मिठाई तो चूहे खा गए। पुत्र बधू की यह बात चूहों ने सुन ली और इस गलत आरोप को सुनकर अत्यंत क्रोधित हुए। इसके बाद उन्होंने राजा की बहू को सबक सिखाने का निश्चय कर लिया। कुछ दिनों के बाद महल में कुछ मेहमान आए हुए थे। चूहों ने सोचा, ये अच्छा अवसर है कि राजा की पुत्र वधू को सबक सिखाने का बदला लेने का। चूहों ने बहू की साड़ी चुराई और उसे जाकर अतिथि के कमरे में रख दिया। जब सुबह सेवकों और अन्य लोगों ने उस साड़ी को वहां पर देखा, तो लोग राजा की बहू के चरित्र के बारे में बातें करने लगे। यह बात जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। जब यह बात राजा के कानों तक पहुंची, तो उसने अपनी पुत्र वधू के चरित्र पर शक करते हुए उसे महल से निकाल दिया। राजा की बहू महल से निकलकर एक झोपड़ी में रहने लगी और नियमित रूप से पीपल के एक वृक्ष के नीचे दीपक जलाने लगी। इसके साथ ही पूजा करके गुड़धानी का भोग लगाकर लोगों में प्रसाद वितरित करने लगी। इस प्रकार कुछ दिन बीत जाने के बाद एक दिन राजा उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरे जहाँ उनकी बहू हमेशा दीपक जलाया करती थी। इस दौरान उनका ध्यान उस पेड़ के आसपास जगमगाती हुई रोशनी पर गया। राजा इसे देखकर चकित रह गए। महल में वापस आने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से उस रोशनी के रहस्य का पता लगाने के लिए कहा। सैनिक राजा की बात मानकर उस पेड़ के पास चले गए। वहां उन्होंने देखा कि दीपक आपस में बात कर रहे थे। सभी दीपक अपनी अपनी कहानी बता रहे थे। तभी एक बोला, मैं राजा के महल से हूँ। महल से निकल जाने के बाद राजा की पुत्र वधू रोज मेरी पूजा करती है, मुझे प्रज्वलित करती है। सब अन्य दीपकों ने उससे पूछा कि राजा की बहू को महल से क्यों निकाला गया, तो उसने बताया कि एक दिन उसने मिठाई खाकर चूहों का झूठा नाम लगा दिया। इस पर चूहे नाराज हो गए और राजा की बहू से बदला लेने के लिए उसकी साड़ी अतिथि के कमरे में रख आए। यह सब देखकर राजा ने उसे महल से निकाल दिया। यह सुनकर सैनिक भी हैरान रह गए और महल वापस आकर उन्होंने राजा को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनकर राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी पुत्र वधू को महल में वापस बुला लिया। इस प्रकार पीपल के पेड़ की नियमित पूजा करने का फल राजा की बहू को मिला। वह अपना जीवन आराम और खुशी से व्यतीत करने लगी। तो प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ की जय, माँ पार्वती की जय। अब आइए सुनते हैं अन्य कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसकी सुंदर, गुणवान और संस्कारी बेटी थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन गरीब ब्राह्मण के घर पर कुछ साधु आए और ब्राह्मण की सेवा से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। फिर उन साधुओं ने उस कन्या को विवाह के लिए उपाय बताते हुए कहा कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक परिवार रहता है। यदि यह रोज जाकर उसकी पत्नी की सेवा करे तो विवाह में आ रही अड़चन दूर हो जाएगी। अगले दिन सुबह उठकर कन्या उनके घर जाकर साफ सफाई करके अपने घर वापस लौट आई। फिर रोजाना ही ऐसा करने लगी, जिसे देखकर उस परिवार की स्त्री काफी हैरान हो गई कि कौन उसके जागने से पहले घर की सफाई करके चला जाता है। कुछ दिन बाद वह स्त्री समय से थोड़ा पहले उठ गई और उसने बाहर जाकर देखा कि ब्राह्मण की पुत्री सारे कार्य कर रही है। जिसे देखकर स्त्री ने पूछा, आप कौन हैं? तब कन्या ने उसे साधु द्वारा बताई गई सारी बातें बताई। स्त्री ने कन्या की सच्चाई और सेवा से खुश होकर उसे शीघ्र विवाह होने का आशीर्वाद दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने आशीर्वाद दिया, तो स्त्री के पति की मृत्यु हो गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी। आंगन में लगे पीपल के पेड़ की 108 परिक्रमा करके भगवान श्री हरि विष्णु से अपने पति का जीवन लौटाने की प्रार्थना की। उस दिन अगन अमावस्या थी। भगवान की कृपा से उसका पति फिर से जीवित हो गया। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति अमावस्या के दिन स्नान दान करके पीपल की परिक्रमा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं।
तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं सभी मनोकामनाओं को पूरी करने वाली अन्य कथा। एक साहूकार के 7 बेटे, 7 बहू और एक बेटी थी। साहूकार के घर एक जोगी भिक्षा मांगने आता। जोगी को साहूकार की बहू भिक्षा तो देती और वह ले लेता, लेकिन जब बेटी देती तब वह भिक्षा नहीं लेता। कहता, बेटी सुहागन तो है, पर इसके भाग में दुहाग लिखा है। यह बात सुनकर बेटी को चिंता होने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा। उसकी माँ ने पूछा, बेटी तुम इतने दिनों तक इतनी कमजोर क्यों होती जा रही हो? तब उसने बताया, एक जोगी भिक्षा मांगने आता है। कहता है कि बेटी तू सुहागन तो है, लेकिन तेरे नसीब में दुख लिखा है। यह बात सुनकर उसकी माँ ने कहा कि मैं कल सुनूंगी। अगले दिन जब जोगी भिक्षा लेने आया तो उसकी माँ छुपकर बैठ गई। जब बेटी भिक्षा देने लगी तो जोगी ने वही बात फिर से बोली। इतनी बात सुनकर उसकी माँ बाहर निकल कर आई और बोली, एक तो हम तुम्हें भिक्षा देते हैं और तुम हमें गाली देते हो। तब जोगी बोला कि मैं गाली नहीं देता, जो सच है वही बोलता हूँ। इसके भाग में लिखा है वही कहता हूँ। मैंने जोगी से कहा कि तुम्हें यह पता है कि इसके भाग में दुख लिखा है, तो यह भी पता होगा कि ये कैसे दूर होगा। तब जोगी बोला, 7 समुंदर पार एक सोना धोबिन रहती है, जो समवती अमावस्या का व्रत करती है। अगर वह अपना फल इसे दे दे तो निवारण हो जाएगा, नहीं तो नहीं। नहीं तो विवाह होकर भी इसके पति को सर पे डस लेगा। यह बात सुनकर माँ बहुत रोने लगी और सोना धोबिन की तलाश में जाने लगी। चलते चलते रास्ते में तेज धूप पड़ने लगी तो साहूकारनी एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गई। उस पीपल के पेड़ में एक गरुड़ पक्षी का घोंसला था, जिसमें गरुड़ का छोटा बच्चा था। साहूकारनी को घोंसले के पास एक सर्प जाता दिखाई दिया, तो उसने गरुड़ के बच्चे को बचाने के लिए सांप को मारकर ढाल के नीचे रख दिया। जब गरुड़ पंछी आए तो घोंसले के पास खून देखकर क्रोधित हो गए और साहूकारनी को चोंच मारने लगे। तब साहूकारनी बोली, मैंने तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। यह सर्प तुम्हारे बच्चे को डसने वाला था, मैंने इसे मारकर गिरा दिया। गरुड़ ने सर्प की ओर देखकर कहा कि तुमने हमारे बच्चे की जान बचाई है, अब तो तुम्हें जो मांगना है मांगो। तब साहूकारनी बोली, मुझे 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़कर आओ। गरुड़ ने साहूकारनी को अपनी पीठ पर बिठाकर 7 समुंदर पार सोना धोबिन के घर छोड़ आया। वहां जाकर साहूकारनी ने सोचा कि सोना धोबिन कैसे राजी की जाए। सोना धोबिन के 7 बेटे हैं, 7 बहुएं, लेकिन काम को लेकर रोज लड़ाई करती और काम ना करती। रात को जब जब वो सो जाते तो साहूकारनी सोना धोबिन के घर जाती और घर का सारा काम करती। गायों को नहलाकर घर की सफाई करती, रसोई का काम करती, चौका बर्तन करती, आटा पीसती, कपड़े धोती, पानी भरती और दिन होने से पहले ही चली जाती। बहुएं सोचती, ये सारा काम कौन कर रहा है, लेकिन कभी एक दूसरे से ना पूछती कि ये सब काम कौन करता है। एक दिन धोबन ने कहा कि तुम आजकल लड़ती भी नहीं और काम भी ठीक हो रहा है। बहुओं ने कहा, सासू जी, काम तो हमें ही करना है, चाहे हम लड़कर करें या राजी से करें, इसीलिए लड़ाई करने का क्या फायदा। सोना धोबिन ने सोचा कि आज देखा जाए कौन सी बहू काम करती है। वह रात में सोई नहीं और रात को एक स्त्री आई, पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने बोला, तुम कौन हो, पूरा काम करके जाने लगी। तो सोना धोबिन ने बोला कि तुम कौन हो और तुम्हें ऐसा करने की क्या जरूरत है जो तुम इतना काम कर रही हो। तब साहूकारनी ने बोला, जरूरत है तभी तो काम कर रही हूँ। सोना धोबिन ने पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? साहूकारनी बोली, पहले मुझे वचन दो, तब मैं आपको बताऊंगी। सोना धोबिन ने वचन देकर कहा, अब आइए मैं आपको वचन देती हूँ। साहूकारनी बोली, मेरी बेटी के भाग में दुख लिखा है, इसलिए आप चलकर उसे सुहाग दें, समोवती करें। सोना धोबिन अपने बेटे बहू से बोली, मैं साहूकारनी के साथ जा रही हूँ, यदि पीछे से तुम्हारे पिताजी खत्म हो जाएं, तो तेल घी के कूप में डालकर छोड़ देना। फिर दोनों साहूकारनी के घर चली जाती हैं। अब जब साहूकार की बेटी का ब्याह होने लगता है
तो दूल्हा फेरों पर बैठ गया। सोना धोबिन दूल्हे के घुटने के पास कच्चा करवा रख देती है, उसमें दूध डाला और तात का तार लेकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद सांप दूल्हे को ढसने के लिए आया। सोना धोबिन ने करवा आगे रखा और तार से बांध दिया, लेकिन दूल्हा डर के मारे मर गया। तब सोना धोबिन ने टीके में से रोली निकाली, मांग से सिंदूर निकाला, आंख से काजल निकाला और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे मारे और बोली, मैंने आज तक जितनी भी समवती अमावस्या करी हैं, उनका फल साहूकार की बेटी को लग जाए और आगे जो भी मैं समवती करूं वह मेरे बेटे को लगे। इतना कहते ही दूल्हा जीवित हो गया और सब समवती की जय जय बोलने लगे। सोना धोबिन वापस जाने लगी। तब साहूकारनी बोली, तुमने मेरे जवाई को नया जीवन दिया, इसलिए कुछ भी मांगो। वह बोली, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक हांडी दे दो। वह हांडी लेकर चली जाती है। रास्ते में समवती आती है तो हांडी की 108 परिक्रमा लगाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़कर घर आ जाती है। घर आकर देखती है उसका पति मरा हुआ तेल और घी के कूप में पड़ा है। तब टीके में से रोली निकालती है, मांग से सिंदूर, आंख से काजल और मेहंदी निकालकर छोटी उंगली से छींटे दिए और बोली, मैंने जो रास्ते में समवती की उसका फल मेरे पति को लगे। इतना कहते ही उसका पति उठकर बैठ गया और घर का ज्योतिष आया। बोला, जजमान, समवती अमावस्या को मेरे लिए क्या दक्षिणा है? सोना धोबिन बोली, मुझे तो समवती रास्ते में आई तो कुछ भी नहीं किया, जो कुछ किया पीपल के नीचे गाड़ दिया। ब्राह्मण ने जाकर खोद कर देखा तो 108 और 13 सोने के चक्कर मिले। ब्राह्मण सबको घर ले आया और बोला, ऐसी फेरी की है, और मुझे बोल दिया कि कुछ भी नहीं किया। सोना धोबिन बोली, यह तो तुम्हारे भाग से हुआ, इसलिए इसे तुम ले जाओ। ब्राह्मण बोला, मेरा तो इसमें चौथी पाती है, बाकी आपका मन हो उसे दे दो। सारी नगरी में बोल दिया कि सभी अमावस्या का व्रत करें। हे अमावस्या माता, जैसे आपने साहूकार की बेटी को सुहाग दिया वैसे सबको देना। अमावस्या की कहानी कहने सुनने वाले को देना। तो प्रेम से बोलिए, गौरी शंकर भगवान की जय। अब आइए सुनते हैं श्री कृष्ण भगवान की कहानी। तो प्रेम से बोलिए, कृष्ण कन्हैया की जय। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में एक राजा राज्य करता था। वह अपनी प्रजा का अच्छे से ख्याल रखता। उस राज्य की सारी प्रजा बड़ी ही खुशहाल थी, उन्हें किसी तरह की कोई कमी नहीं थी। राजा ने अपने मंत्रियों और प्रजा के कहने पर श्री कृष्ण भगवान का एक मंदिर बनवाया। मंदिर बहुत ही सुंदर था। जब मंदिर बनकर तैयार हो गया तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर कृष्ण भगवान की मूर्ति रखी गई। मूर्ति स्थापना के दिन बहुत ही बड़े उत्सव का आयोजन किया। राजा बहुत खुश थे, पर राजा की एक विशेष बात यह थी कि वे मंदिर में नहीं गए और ना ही कभी पूजा की, और मंदिर में एक पुजारी को रखवा दिया। पुजारी नियमित कन्हैया जी को नहलाकर आता और बड़ी ही श्रद्धा भाव से उनकी पूजा अर्चना करता, और राजा भी रोजाना याद करके कान्हा जी के लिए एक फूलों की माला भिजवा देता। तो यह सब कुछ देखकर एक दिन रानी कहने लगी, राजन, आपने इतना बड़ा मंदिर बनवाया है कि कभी भी कान्हा जी के दर्शन के लिए आप नहीं गए। आप अगर ज्यादा पूजा पाठ ना करो तो कम से कम रोजाना एक बार कन्हैया के दर्शन तो जरूर कर लिया करो। तो रानी के समझाने पर राजा कान्हा जी के मंदिर दर्शन करने चले गए। उस समय पुजारी ने कान्हा जी की पूजा अर्चना की ही थी, तो राजा को आया देखकर पुजारी जी बहुत खुश हुए और उन्होंने कान्हा जी को पहनाई हुई माला उतार कर राजा के गले में डाल दी। तो यह देखकर राजा तो बहुत ही खुश हुए और रोजाना नियमित रूप से मंदिर जाने लगे, और पुजारी भी रोजाना पहले वह माला कान्हा जी को पहना देता, और जब राजा दर्शन करने के लिए जाते तो माला उतारकर राजा को पहना देता। एक दिन राजा को कोई काम हो गया तो राजा ने सेवक को कहा कि आज पुजारी जी को बोल देना कि मैं मंदिर नहीं आ पाऊंगा, इसलिए पुजारी जी मेरा इंतजार ना करें। तो सेवकों ने राजा के कहे अनुसार पुजारी जी को जाकर सारी बात बता दी। अब पुजारी जी ने हमेशा की तरह कन्हैया को माला पहनाई और सारी पूजा अर्चना के साथ श्रृंगार करके फिर सोचने लगा कि हमेशा तो यह माला राजा को पहना देता हूँ, आज यह माला
किसे पहनाऊं? फिर पुजारी जी सोचने लगे कि मेरी सारी उम्र बीत गई, क्यों ना आज इस माला को मैं ही पहन लूं। पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, पता नहीं कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए, तो आज एक दिन माला मैं भी पहनकर देख लूं कि कैसा लगता है। तो इतना सोचकर पुजारी जी ने माला उतारकर अपने गले में डाल ली। तो इतने में सेवक वहां आया और कहने लगा, राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। तो राजा के आने की बात सुनकर पुजारी जी तो डर गए। उसने सोचा, अगर राजा ने उन्हें देख लिया तो वह मुझे मरवा डालेंगे। तो आनन फानन में पुजारी जी ने माला उतारकर वापस कन्हैया जी को पहना दी। जैसे ही राजा अंदर आए तो पुजारी जी ने कान्हा जी के गले से माला उतारकर राजा को पहना दी, लेकिन माला पर लगा सफेद बाल राजा देखकर हैरान हो गए और समझ गए कि यह माला पुजारी ने स्वयं पहनी थी। बस फिर क्या था, क्रोधित हो गए। उन्होंने गुस्से में पुजारी से बोला कि माला पर सफेद बाल कहाँ से आया। तो राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया और कहने लगा, राजन, यह तो कन्हैया जी का बाल है। तो राजा को तो और भी गुस्सा आ गया, क्योंकि कान्हा तो भगवान है और भगवान के बाल सफेद कैसे हो सकते हैं। तो राजा ने कहा, दिखाओ मुझे कान्हा जी के सफेद बाल हैं। तो पुजारी कहने लगा कि राजन, कान्हा के सर पर तो मुकुट लगा हुआ है और यह मुकुट सुबह स्नान के वक्त ही उतारा जाता है। पूजा पाठ का तो यही नियम होता है। तो राजा ने कहा कि कल जब श्रृंगार करोगे तो मैं खुद आऊंगा और देखूंगा कि सच में कान्हा जी के सफेद बाल हैं या तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम झूठ बोले तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। अब राजा की बात सुनकर पुजारी तो बुरी तरह से डर गया। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, अब मेरा मरना तो तय है। वह रोते रोते ही भगवान के चरणों में बैठ गया और कहने लगा, हे केशव, मुझसे झूठ बोलने का अपराध हो गया, लेकिन हो सके तो मुझे क्षमा कर देना, राजा से मेरी रक्षा करना। हे माधव, मैं आपकी सेवा करते करते वृद्ध हो चुका हूँ, अब मुझे माफ कर दीजिए। मैं दोबारा ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मुझे क्या पता था कि एक बार माला पहनने की मुझे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। इस तरह कहते कहते पुजारी जी की आंखें भर आई और भगवान से दीन याचना करता रहा। इस तरह विनती करते करते पता नहीं कब पुजारी की आंख लग गई। जब उनकी आंख खुली तो सुबह हो चुकी थी। उधर सुबह होते ही राजा भी आ गए और कहने लगे, आज कान्हा जी का श्रृंगार मैं खुद करूंगा। ऐसा कहकर जैसे ही राजा ने कान्हा जी का मुकुट उतारा तो देखा कृष्ण के तो सारे बाल सफेद हैं, लेकिन राजा को तो फिर भी यकीन नहीं हुआ। उन्हें लगा कि फांसी के डर से पुजारी ने ही कान्हा जी के बालों को सफेद रंग से रंग दिया है। क्यों ना मैं एक बाल तोड़कर देख लूं, पता चल जाएगा कि बालों में रंग किया है या नहीं। तो जैसे ही राजा ने कान्हा जी का एक बाल उखाड़ा तो बाल को उखाड़ते ही कन्हैया के सर से खून की धारा बहने लगी। तो यह देखकर तो राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और वह कान्हा जी के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तभी श्री कृष्ण की मूर्ति से आवाज आई, हे राजन, तुमने मुझे सिर्फ मूर्ति मात्र समझा, इसलिए आज मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति मात्र रहूंगा। लेकिन पुजारी ने सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मेरी भक्ति की, इसलिए उसकी अनन्य भक्ति को देखकर मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े। कन्हैया जी कहने लगे कि भक्ति में कभी भी संशय नहीं होना चाहिए। जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करता है तो उसकी लाज रखने के लिए मैं स्वयं आता हूँ। अगर तुम्हें माफी मांगनी है तो पुजारी से मांगो। यह सब सुनकर राजा की आंखों में आंसू आ गए और वह जल्दी से बाहर गया। पुजारी तो डर के मारे कांप रहा था कि अब मुझे फांसी होनी तय है, लेकिन राजा ने हाथ जोड़ते हुए पुजारी से माफी मांगी और कहने लगे, पुजारी जी, मुझे माफ कर दो। आप मुझसे उम्र में बड़े हो, फिर भी मैंने आपकी लाज नहीं रखी। क्या हुआ जो आपने एक बार माला पहन ली? तो मेरे अंदर अहंकार था, मैं अपने अहंकार के चलते रुपए को ही सब कुछ समझता था। भगवान के नाम पर भगवान को हमेशा पत्थर की मूर्ति समझता था, पर आज मेरी आंख खुल गई। आप मुझे माफ कर दो और आज से कृष्ण जी की पूजा करने के बाद वह माला तुम्हें ही पहननी है, उस पर मेरा कोई हक नहीं। यह कहते हुए राजा वहां से चले गए। पुजारी के कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वे सोच रहे थे कि ऐसा क्या हुआ जो राजा अंदर गए और उनका मन अचानक बदल गया। फांसी देने की बात कर रहे थे, आए थे
और मुझसे माफी मांग रहे हैं। जी तो खुश होते हुए कृष्ण जी का धन्यवाद करने लगे। हमेशा की तरह कान्हा जी के श्रृंगार में व्यस्त हो गए। तो प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय।